हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले अपन ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, उसके बाद में ये देखें। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन क्वाड्रिलेटर से पहले समझेंगे प्लेन सरफेस क्या होता है, फिर प्लेन कर्व क्या होता है, उसके बाद अपन देखेंगे पॉलीगन, क्योंकि सारे जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीगन की फॉर्म में होते हैं। तो अब पहले आता है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, ये जो मेरा बोर्ड है ये क्या है, प्लेन सरफेस है। द पेपर इज अ मॉडल फॉर प्लेन सरफेस। तो जिस मतलब प्लेन सरफेस का एग्जांपल क्या हो गया, एक पेपर हो गया, जो अपन कॉपी लिखते हैं उसका पेपर हो गया, वो होता है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से ही बनता है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है, व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, तो मैंने ये कैसे बनाया, मैंने इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे 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 एंड ऐसे। तो मैंने पेंसिल को नहीं उठाया, तो ये क्या हो गया अपना प्लेन कर्व। मतलब अपने को पेंसिल को उठाना नहीं है, तो वो क्या डायग्राम बनेगा, अपना प्लेन कर्व बनेगा। ये हो गया क्लियर। इसके बाद आता है पॉलीगन, जो अपना यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। 3.1 में अपने पॉलीगन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या हुआ, कर्व होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्यों, मैंने यहाँ से अगर इसको स्टार्ट किया तो मैं बना रही हूँ उसको, मैंने कहीं भी ब्रेक किया इसको नहीं किया, तो ये क्या हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। इसका क्या मतलब हुआ, लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। तो जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसको पॉलीगन कहते हैं, और पेंसिल को बिना उठाई करना अपने को। अब आते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे पहले अपन बात करेंगे कॉनकेव। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। कॉनकेव में होगा जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगी तो ये वाले एंगल तो छोटे हैं 180 से, लेकिन ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है। वैसे यहाँ पे भी ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है। तो कॉनकेव के अंदर क्या होता है, कोई भी एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल 180 से ज्यादा होते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में सारे एंगल 180 से कम होते हैं। ये तो हो गए दो बेसिक बातें। अब अपना आता है रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी साइड्स एंड एंगल इक्वल होते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है, अपना क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, अपन बोलते हैं उसमें तीनों साइड बराबर होती है एंड तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। वैसे अपना स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती है और सारे एंगल बराबर होते हैं। अब आता है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन के अंदर सारे एंगल बराबर नहीं होते, ना सारी साइड बराबर होती है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ये अपनी होगी बेसिक बातें इसके बारे में। इसके बाद में सीधा 3.1 एक्सरसाइज है। इसका मेन इंट्रोडक्शन के अंदर अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में ध्यान रखना है। अब इस पे अपन नेक्स्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। इसमें अपन साइड डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस है वो देखेंगे। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को कुछ डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम के नीचे पहला पूछा है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है अभी। तो अब पहले सिंपल कर्व, तो अपन ढूंढेंगे इसमें कौन कौन सा सिंपल कर्व बनता है। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। क्या क्या होगा देखो। फर्स्ट, सिंपल कर्व क्यों है, देखो ये क्लोज भी है और सिंपल सारा इसको डायग्राम को बनाएंगे तो कहीं भी पेंसिल उठाने की नीड नहीं होगी। सेकंड में देखेंगे डायग्राम सीधा बन रहा है बिना पेंसिल उठाए। फिफ्थ में देखेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ से अपन बना सकते हैं इसको। सिक्स में भी बन रहा है एंड सेवन में भी बन रहा है। 7 में भी ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो कंप्लीट हो रहा है। तो ये सिंपल कर्व है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो इसका मतलब पहले अपन उन्हीं को देखेंगे जो सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व कौन कौन से थे, फर्स्ट था, सेकंड था, फिफ्थ था, सिक्स्थ था एंड 7 था। और जब अपन इनको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ये सारे क्लोज्ड ही है। क्यों, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है एंड ये भी और ये भी सारे क्लोज्ड कर्व है। तो ये भी इसके अंदर सारे के सारे सेम आ जाएंगे। अब आता है पॉलीगन। अभी अपन ने पॉलीगन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने क्या कहा था, जो लाइन सेगमेंट से बनता है वो पॉलीगन होता है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट से कौन कौन बन रहे हैं, फर्स्ट वाला बन रहा है लाइन सेगमेंट से, लाइन ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, बन रहा है। इसके बाद सेकंड वाला भी बन रहा है, थर्ड वाला नहीं बनेगा, कोई मतलब ही नहीं है, लाइन है ही नहीं इसके अंदर कोई। फोर्थ वाला लाइन सेगमेंट से बन रहा है। क्यों, क्योंकि लेकिन ये सिंपल कर्व क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अपन जब इसको बनाएंगे तो ये और
ओवरलैप करेगा और अपने सिंपल कर्व ओवरलैपिंग नहीं होती उसके अंदर। तो यहाँ पे ये वाला सिंपल कर्व तो नहीं है लेकिन ये पॉलीगन है, तो पॉलीगन में कौन कौन आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब आता है अपना कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स कौन सा होता है, जिसमें 180 से छोटा होता है एंगल। तो यहाँ पे कौन से में ये चीज, सेकंड वाले में ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये और ये चारों छोटे हैं, तो ये आ जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन में। अब आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में कौन आएगा, फर्स्ट आ जाएगा, अपन ने अभी डायग्राम पढ़ा था उसका, उसमें एग्जांपल ऐसा था, मैंने बनाया था उसमें ऐसे। तो ये किसका एग्जांपल था, कॉनकेव का था, तो कॉनकेव में ये आएगा। और इसके साथ में फोर्थ के अंदर भी आएगा, क्योंकि इसमें कुछ एंगल तो छोटे हैं और कुछ एंगल बड़े हैं, तो 180 से बड़ा है, उसको कॉनकेव के अंदर रखेंगे। अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन आपने पहले डिस्कस किया है, क्या था रेगुलर पॉलीगन, मैंने एग्जांपल दिया था आपको ट्रायंगल एंड स्क्वायर का, मतलब इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे अपने को लिखनी है, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें अपने को तीन पूछे पार्ट में कि 3 साइड वाला कौन सा होगा, 4 साइड वाला कौन सा होगा, 6 साइड वाला कौन सा होगा। 3 साइड का आप लोगों को पता है ट्रायंगल होता है, 4 साइड का क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं वो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स आगे एक्सरसाइज में आएंगे। और 6 साइड्स का, 6 साइड्स में हेक्सागन हो जाएगा, तो हेक्सागन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया हेक्सागन। तो ये सारे क्या है, रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल्स है। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। ये अपनी न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो आपका सिलेबस थोड़ा छोटा ही हुआ है। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।